शरद पूर्णिमा शरद ऋतु का विशिष्ट पर्व है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है और उसकी उज्जवल चंद्रिका माधुर्य व आनंद की अनुभूति कराती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस पर्व का भक्ति व प्रेम के रस का समुद्र भी माना गया है। इसको कन्हैया की वंशी का प्रेम, नाद एवं जीवात्मा व परमात्मा के रास रस का आनंद भी कहा गया है। शरद पूर्णिमा महालक्ष्मी का भी पर्व है। मान्यता है कि धन संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करती है, अतः यह लक्ष्मी पूजा का भी पर्व है। महालक्ष्मी धन के अतिरिक्त यश, उन्नति, सौभाग्य व सुंदरता आदि की भी देवी है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा को अत्यंत गुणकारी माना गया है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र रश्मियों न केवल हमारे मन पर अपितु समूची प्रकृति पर अपना विशेष प्रभाव डालती है, अतः इस दिन हम सभी का मन उमंगों से सराबोर हो जाता है। चंद्रमा से अमृत बरसने की मान्यता के कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुले आकाश के नीचे दूध व चावल से बनी खीर रखने का विधान है। आयुर्वेद विद्यों का मानना है कि इस खीर को खाने से शरीर निरोग, मन प्रसन्न रहता है और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित चंद्रमा के 27 नामों वाले चंद्रमा स्तोत्र का पारायण करने का भी विधान है, जिसमें प्रत्येक श्लोक का 27 बार उच्चारण किया जाता है। शरद पूर्णिमा की पीयूष वर्षिणी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन के बंसीवट क्षेत्र स्थित यमुना तट पर असंख्य ब्रज गोपिकाओं के साथ दिव्य महारास लीला की थी। मान्यता है कि सर्वप्रथम उन्होंने अपनी लोक विमोहिनी बंसी बजाकर गोपिकाओं को एकत्रित किया, फिर योग माया के बल पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 माह जितना बड़ा बनाकर ऐसी दिव्य महारास लीला की कि हर गोपिका को लग रहा था कि कृष्ण उसके साथ ही रास कर रहे हैं। भगवान शिव भी ब्रज गोपी का रूप धारण कर लीला देखने आए थे। तभी से भगवान शिव का एक नाम गोपीश्वर महादेव एवं भगवान श्री कृष्ण का नाम रासेश्वर श्री कृष्ण पड़ा। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में 29वें एवं 33वें अध्याय तक महारास लीला का विस्तार से वर्णन है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मा की वृत्ति राधा है और शेष आत्मा विमुख वृत्तियां गोपियां हैं। इन सभी का धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्म रमन ही महारास है। भगवान श्री कृष्ण के समान ही गोपिकाएं भी परम रसमयी व सच्चिदानंदमयी थी, इसलिए वे श्री कृष्ण की मुरली की सम्मोहक पुकार सुनते ही अपनी सभी पारिवारिक दायित्वों को छोड़कर उनके पास चली आई। वस्तुतः उनका यह त्याग धर्म, अर्थ और काम का त्याग था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मोक्षदायक है, इसलिए उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए अन्य पुरुषार्थ को त्याग दिया। यह उनके विवेक और वैराग्य का सूचक था। विवेक के ही द्वारा नित्य व अनित्य का ज्ञान होता है और वैराग्य लोक परलोक के भोगों से अलिप्तता का सूचक है। शरद पूर्णिमा को हम लोग रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन श्रीधाम वृंदावन में अद्भुत व निराली धूम रहती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा वृंदावन और महारास एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मोर, मुकुट, कटी, काक्षनी और वंशी धारण करते हैं। साथ ही यहाँ के विभिन्न वैष्णव मंदिर में ठाकुर श्री विग्रहों को श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्रों एवं मोती के आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है, जो इस प्रकार है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं।
दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, ने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी, उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है, बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। धन्यवाद।